हमारा मीटिंग फर्स्ट बीके रांखोल, मैं, ए.के. मिश्रा, डायरेक्टर आईबी, एमएचए के अंडर सेक्रेटरी, सबके साथ मीटिंग रहा। उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुआ, जहां में हमारे जो पीओ लॉ है, जिसने प्रेजेंटेशन दिखाया रिगार्डिंग ईडीसी टू ए.के. मिश्रा, वो अलग से मीटिंग हुआ है और वो भी अच्छे तरीके से हुआ है। एंड मिस्टर मिश्रा हैज आल्सो आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट to make a presentation on what they think is suitable for the TTADC through the Tribal Welfare Department. तो वो भी बात हुआ है। एक चीज है कि और एक बात है अपडेट जो शायद आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग will take place at the end of January or the first week of February for the third round of dialogue. तब तक 125th amendment जो अभी पार्लियामेंट में अटका हुआ है उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि बहुत चीज जो हम लोग एडीसी के लिए डिमांड कर रहे हैं वो 125th अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट करने की बात चला जा रहा है। रहा बात जो सरेंडरीज का है, उन्होंने भी कुछ हमें कागज दिया था, हमने डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया टू द एडवाइजर मिस्टर मिश्रा, एंड आई थिंक मिस्टर मिश्रा उनको अलग से बुलाकर बात करेंगे उस इशू में। इसका सोल्यूशन होता है जब हम लोग एक दूसरे को नॉलेज में रखकर काम करते हैं। तो जब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऐसा कुछ चीज आता है तो ऑब्वियसली हमें भी लगता है कि तिपरासा का सेंटिमेंट और इमोशन को आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे। रहा बात जैसे कि अस्तबल को स्वामी विवेकानंद ग्राउंड बना दिया गया, अपने उजंता पैलेस का नाम बदलने का कोशिश किया गया, उसके सामने आपने सूर्य सेन और खुदीराम बोस का स्टैचू लगा दिया। अब पुष्पवंत पैलेस में अगर आप 5 स्टार होटल बनाएंगे तो मुझे भी लगता है कि हमें बुलाकर हमसे बात करना चाहिए, पुराना स्ट्रक्चर का क्या होगा। मैं टूरिज्म के खिलाफ हूं ही नहीं, मैं खुद होटल चलाता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या होगा वहां में। पहले अनाउंस किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी आकर खुद अनाउंस करके गई थी कि यहाँ में कल्चरल सेंटर होगा महाराजा वीरेंद्र किशोर के नाम में। आज आप पुष्पवंत पैलेस का नाम क्या रखेंगे, नाम बदल देंगे, पैलेस का क्या होगा, उसके पैलेस के अंदर कुछ हो रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जमीन एक तिपरासा राजा ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कोई टर्म्स एंड कंडीशन में। आज जो पैसा आएगा ये क्या हमारे ईडीसी एरिया में तिपरासा लोगों के लिए फायदे में जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट अपने संग रखेगा, इसमें रॉयल्टी शेयर होगा कि नहीं अपने लोगों के साथ, ये सब चीज मैं आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रहा है और हमें बुलाएगा। और जब मैं जाएंगे तो हम भी अपना सवाल उठाएंगे और जो भी बात होगा वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो ये बात मैंने अपना, ये मेरा व्यू है, और स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ है, सुशांतो ने भी मुझे फोन किया था, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा बात हुआ, एंड पावर मिनिस्टर रतन लाल नाथ ने भी फोन करके कुछ सवाल पूछे थे, मैंने बात किया है, देखते क्या होता है। ऑन रिकॉर्ड अकॉर्ड के बारे में बात हुआ है, ऑफ रिकॉर्ड बहुत चीज में बात होता है, लेकिन मैं उसके बारे मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन अकॉर्ड के बारे, हमारे लैंड राइट्स के बारे, हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारा आर्टिकल 2 और 3 के बारे, हमारा अपग्रेडेशन ऑफ TTADC के बारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे, सीट्स के रिजर्वेशन के बारे, हर चीज में जो जो हमने बात किया है, हमने उसके बारे में बात किया है। और हमारा कोई भी डिमांड, हमने कोई भी डिमांड से हम पीछे नहीं गए हैं। थर्ड राउंड मीटिंग होगा 2 महीने के बाद, उसमें भी बात चलेगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, I am not worried about Tipra Motha party. I am more worried about my people, and I want something to be given to my people. And if we have to work and give something to our people and the people of Tripura, then we have to rise above party politics and think about community development. So I have spoken about that. मरते दम तक मैं बात करूंगा जब तक हमारे लोगों को कुछ ऑनरेबल नहीं मिले। सोल्यूशन अगर चाहिए तो ऑनरेबल होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, सम्मान से होना चाहिए। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए आप अग्रीमेंट करके साइन कर दोगे तो नहीं होगा। एक अच्छा बात है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं, मिस्टर मिश्रा को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि IPFT और जब लास्ट गवर्नमेंट में एक मीटिंग हुआ था तो 5 साल में शायद एक बार मीटिंग हुआ। आप देखेंगे कि हमारा पिछले 2 महीने में, 3 महीने में 2 बार मीटिंग हो गया है और 2 महीने बाद और एक मीटिंग है। मतलब कि मीटिंग चल रहा है, सीरियसली चल रहा है और लॉक जैम में नहीं है। आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑफिशियल्स ऑल्सो, आई थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ
I will not compromise on the future generation of Tripura. That is not who I am. I will keep on fighting and demanding maximum for the next generation of our Tripura people.